अपने एकमात्र बचे हुए पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत का मृत शरीर देखकर रावण को गहरा धक्का लगता है और वह चिल्ला उठता है, प्रतिशोध। रावण अपने पुत्र इंद्रजीत से अत्यधिक प्रेम करता था, जिस वजह से वह उसकी मृत्यु को सहन नहीं कर पा रहा था। अपने प्रिय पुत्र इंद्रजीत के शव को देखकर रावण का क्रोध किसी ज्वाला की तरह भड़क उठता है और वह राम लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने की बात कहता है। रावण के नाना माल्यवान जी उसे यह आभास करवाते हैं कि उनके सीता मोह के कारण लंका के सभी योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। माल्यवान की यह बात सुनकर रावण को सीता पर भी क्रोध आता है और अपनी तलवार लेकर वह सीता को ही मारने की इच्छा जाहिर करता है और कहता है कि सीता की वजह से ही हमारे कुल का नाश हो गया है, इसलिए अपने कुल के नाश की जड़ को मैं आज समाप्त कर दूंगा। लेकिन उस समय रावण के ससुर मय दानव भी वहीं पर उपस्थित थे। वह रावण को यह कहकर रोक लेते हैं कि युद्ध के अंतिम समय में आप एक निहत्थे स्त्री का वध करके अपने कुल के कलंक का भागी न बनिए। अगर आप सीता को मार देंगे तो पूरा संसार यही कहेगा कि रावण अपने शत्रु का मुकाबला नहीं कर पाया, तो एक स्त्री का वध करके अपने प्रतिशोध को पूरा कर रहा है। यह बात सुनकर रावण को अपने किए का आभास होता है और वह रुक जाता है। तब धीरज रखकर रावण अपने पुत्र मेघनाथ का अंतिम संस्कार करता है। तब तक श्री राम की सेना कोई आक्रमण नहीं करती है। इंद्रजीत की मृत्यु के बाद लंका की सेना में केवल रावण ही रह गया था जो युद्ध कर सकता था। अगले दिन वह पूरी तैयारी करके रणभूमि में जाता है और गरजता हुआ राम लक्ष्मण को ललकारता है। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ रावण लक्ष्मण को ललकारते हुए कहता है, कहाँ है लक्ष्मण, जिसने मेरे पुत्र का वध किया? आज उस लक्ष्मण के प्राण लेकर मैं अपने प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी करूंगा। यह कहकर रावण अपने तीव्र बाण लक्ष्मण पर चलाता है। लक्ष्मण जी भी बाण चलाते हैं और रावण के बाणों का उत्तर देते हैं। उन दोनों का युद्ध देखकर जामवंत जी श्री राम से आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, अपने पराक्रमी पुत्र के मृत्यु से आहत हुआ रावण स्वयं महाकाल का रूप बनकर आया है। उसका सामना आपके अलावा कौन कर सकता है? इसलिए कृपया आप स्वयं जाकर युद्ध में उसका सामना कीजिए। जामवंत का परामर्श श्री राम स्वीकार करते हैं और रावण से युद्ध करने के लिए सामने आ जाते हैं। श्री राम के सामने आते ही रावण फिर से उन्हें ललकारता है और उनसे प्रतिशोध लेने की बात कहता है। लेकिन श्री राम रावण के अहंकार का ज्ञान करवाते हैं, उसे उसकी दुर्दशा का आभास करवाते हैं कि कैसे उसके एक दुष्कर्म के कारण पूरी लंका का विनाश होने को है। श्री राम के बातों का रावण पर कोई असर नहीं हुआ और वह धनुष उठाकर श्री राम पर बाण चला देता है। श्री राम और रावण के बीच में युद्ध आरंभ हो जाता है। वहीं पर विभीषण, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव, लक्ष्मण सभी श्री राम के आसपास खड़े हुए थे। विभीषण को देखकर रावण को उस पर क्रोध आता है, क्योंकि उसी कुलद्रोही के कारण उसके सभी मित्रों की मृत्यु हो गई है। यही सोचकर रावण विभीषण को मारने के लिए घातक शक्ति उस पर चला देता है और बोलता है कि इस शक्ति से तुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। विभीषण के प्राण संकट में देखकर श्री राम आगे आकर रावण द्वारा चलाई हुई शक्ति अपने सीने पर ले लेते हैं। उस शक्ति के कारण श्री राम के वक्ष स्थल पर घाव हो जाता है और वे जख्मी हो जाते हैं। श्री राम की यह हालत देखकर विभीषण को रावण पर क्रोध आ जाता है और वह रावण से लड़ने के लिए उसके सामने चले जाते हैं। दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है। उसी समय जामवंत भी विभीषण की सहायता के लिए आगे आते हैं और अपने दोनों हाथों से रावण के बगल में प्रहार करते, जिसे रावण अचेत हो जाता है।
रावण को मूर्छित देखकर उसका सारथी उसके रथ को पीछे ले जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद होश में आते ही रावण दुगनी तेजी से रणभूमि में आ जाता है और गर्जने लगता है। श्री राम उसकी ललकार सुनकर आते हैं और दोनों में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ तीनों लोक का अधिपति रावण था, तो दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम तथा तीनों लोगों के स्वामी श्री राम थे। दोनों ही महापराक्रमी तथा महाशक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे। दोनों एक दूसरे पर बाण चला रहे थे और एक दूसरे के बाणों को काट रहे थे। लंका के सैनिक तथा वानर सैनिक सभी आपस में लड़ना छोड़कर राम रावण का युद्ध देखने लगते। आकाश में सभी देवता, त्रिदेव, ऋषि मुनि सभी राम रावण के युद्ध के साक्षी थे, क्योंकि भगवान विष्णु का श्री राम के रूप में अवतार लेने का परम उद्देश्य यही था कि वह एक दिन अत्याचारी पापी रावण का अंत करेंगे। युद्ध में दोनों एक दूसरे के बाणों से घायल होते हैं। श्री राम और रावण के बीच युद्ध निर्णायक होने जा रहा था, लेकिन सूर्यास्त होने के कारण युद्ध स्थगित कर दिया जाता है तथा रावण अपनी सेना लेकर लंका में लौट जाता है।